हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और क्लास 12। ठीक है ना दोस्तों। अभी तक क्या किया था हमने कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी तो उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है, अब थोड़ा उससे आगे का मैटर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका आपकी पेपर में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, जो आपके लिए आज टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज आपका टॉपिक क्या है, विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। ठीक है ना फ्रेंड। तो आप लोग एक बार इनको समझ लीजिए, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, जिससे आपके 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो देखो आखिर आपकी विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं को समझने से पहले क्या होता है, इसमें एक डायग्राम होता है। डायग्राम मतलब चित्र होता है। ये क्या है, आपका एक चालक होता है। चालक मतलब या तो तार ले लें या बेलन के आकार का कुछ भी ले लें जी। तो ये क्या होता है, आपका चालक होता है, जिसमें क्या होता है प्लस और माइनस दो आपके कैसे होते हैं, सिरे होते हैं। और इसमें विद्युत बल रेखाएं होती है ना, जो इस प्रकार गमन करती हैं। कैसी, इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार चलती हैं जी और यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों। तो केवल हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, आखिर जी क्या होती है। तो अब देखो क्या है आखिर विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं। काल्पनिक वक्र वे होते हैं कि जिनको हमने कभी भी देखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिनको केवल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनने क्या किया, इमेजिनेशन की, या फिर हम भी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं। लेकिन इनका जी क्या है, ये जी पूर्ण रूप नहीं है कि जी आखिर ऐसे ही होंगे, किसी भी प्रकार के हो सकते। ये तो हमने क्या की, केवल इसकी एक कल्पना की है। ठीक है दोस्तों। तो इसको फिर से समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई, मतलब ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र हैं जिस पर स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है या एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो एक और विद्युत बल रेखाओं को बिल्कुल इजी वे में समझते हैं आखिर क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनको समझते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं, देखो डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। विद्युत बल रेखाएं जी क्या है, बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई, इसमें विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से, एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, गति कर सकता है या गमन कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्या हो गई आपकी बल विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं इनको। विद्युत बल रेखाएं आखिर होती क्या है। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर एकांक धनावेश क्या होता है दोस्तों, जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गमन कर सकता है या गति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक ही बात है, तो उसको क्या कहा जाएगा, विद्युत बल रेखाएं। अब आते हैं इनकी क्वालिटी पर, मतलब इनके गुण, आखिर इनके गुण क्या क्या है। ठीक है दोस्तों। तो अब इनके गुण देखते हैं आखिर क्या है। कौन गुण, खाने वाला नहीं, इनकी क्वालिटी। ठीक है। तो गुण क्या है आपकी, आखिर विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। देखो दोस्तों, तो जी क्या है आपकी दूसरी है, जी आपका धन सिरा था, मैंने इधर क्या किया था, माइनस सिरा किया था, जी धन और ऋण। तो विद्युत बल रेखा क्या कहाँ होती है, धन सिरे से स्टार्ट होती हैं और माइनस सिरे पर समाप्त होती है। देखो दोस्तों, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा होगा, तो क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो देखो दोस्तों, ये क्या हुई, धन आवेश से स्टार्ट हुई और ऋण आवेश पर ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है जो आपका, तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है दोस्तों, क्या है, विद्युत बल रेखाएं ना जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब देखो विद्युत बल रेखाएं सीधी जा रही हैं और यहाँ पर क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है दोस्तों। देखो जी एक दूसरे को क्या कट नहीं करती, ना तो इधर काट रही ना ही जी इधर काट रही। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, विद्युत बल रेखाएं ना है ना जो
तो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, एक बार समझ लो इजी वे में कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं तो वो चालक की सतह से कैसे होती है, लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। देखो ये आपका क्या है, चालक है इस प्रकार का। ठीक है, या तार ले लीजिए, तो ये तार है या चालक है, तो क्या है इसमें विद्युत बल रेखाएं इसमें कैसे होती हैं, लंबवत तो निकलती हैं, इस प्रकार निकलेंगी जी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, और मतलब लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई कैसी हुई, समाप्त होंगी। ये ऐसा इसकी कैसी है, क्वालिटी के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल सर्कल जैसे अभी तो हमने पहले भी आपको बताया है कि ये क्या है, एक इमेजिनेशन वक्र है डायग्राम में। ठीक ना दोस्तों, तो यो क्या है, जी परफेक्ट नहीं है कि हम कहेंगे ये या होगा, लेकिन क्या है जो आपकी बुकों में दिया है, जो मतलब साइंटिस्टों ने जिसकी इमेजिनेशन की है वो इस प्रकार की है। इसी प्रकार हमने क्या किया, आपको इधर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थर्ड पॉइंट समझ गए होंगे क्या है, विद्युत बल रेखाएं है ना जो चालक की सतह के लंबवत तो कैसी हैं, निकलती हैं। देखो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकली हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई कैसी हुई हैं, वो समाप्त भी हुई हैं। तो क्या है आपका थर्ड पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, तो क्या है वो विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती। अब ये समझो आखिर कैसे नहीं गुजरती। आप कहोगे भाई आपने तो सर पहले बताया कि इधर से निकलती हैं इधर से जाती हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं चालक से नहीं गुजरती। तो देखो दोस्तों क्या बोला मैंने, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। तो ये क्या है आपका, एक चालक है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक। ठीक है, ये चालक है, तो ये क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं इधर से निकल रही थी और इधर समाप्त हो रही थी। तो ये बल रेखाएं इधर नहीं जाती आपकी अंदर, इस प्रकार नहीं आएंगी जी, मतलब इधर से निकलेंगी और इधर समाप्त हो जाएंगी, खत्म। इनकी इधर की कहानी आगे की खत्म हो जाएगी, इधर जी बिल्कुल भी गति नहीं करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, मतलब इसके अंदर से होकर गति नहीं करती हैं जी। जो गति जिस प्रकार की है वो कैसी होती है, नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो समझ गए होंगे कि आखिर विद्युत बल रेखाएं क्या हैं और उनके गुण क्या होते हैं। एक बार उनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं आखिर जी है क्या। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझ गए होंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपकी जी तो क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इसकी किस पर, क्वालिटी, मतलब इसकी गुण, आखिर इसकी गुण क्या होती हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से स्टार्ट होती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या था, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो ये इसका क्या था, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पर आते हैं क्या, विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह की कैसे होती हैं, लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। इस डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया था कि जो विद्युत बल रेखाएं थी इसके थ्रू कैसी हैं, सतह की, देखो विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं और सतह के लंबवत समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अब क्या है, फोर्थ है, तो फोर्थ आपका क्या दिया गया है, विद्युत बल रेखाएं चालक की अंदर से होकर कभी भी नहीं गुजरती हैं। मतलब हमने आपको इसमें समझाया था कि जो इधर से निकलती हैं और इधर समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर गति कभी नहीं करती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, तब आपको फिर विद्युत बल रेखाओं में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।